बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़े ही अहम एक मसले पे बात करना चाहूँगा। हमारे पास मरीज़ आते हैं कई ऑब्सेशन वाले। ऑब्सेशन क्या होता है कि दिन में ऐसे ओसीडी आम तौर पे लोग जानते हैं कि जी इसमें वहम और वसवसे आते हैं इंसान के ज़हन में, और ऐसे ख़्यालात आते हैं जो इंसान चाहता है कि ना आएँ, और जितना वो रोकता है उतनी ज़बरदस्ती उसके ज़हन में आते हैं, और फिर वो बड़ा परेशान होता है। अब इसमें ना 2-3 किस्म के वहम चीज़ों के बारे में ज़्यादा आते हैं। नंबर एक क्या है कि जी दीन के बारे में, मज़हब के बारे में, अल्लाह रसूल और उलमा कराम, मज़हबी किताबें और ये। नंबर दो सेक्स के बारे में। नंबर तीन फिर और पाकी पलीती और ये वो। अब बहुत से मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं जी हम नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़ते थे, हम अल्लाह को बहुत याद करते थे, लेकिन अब हमारा जो दिल ही नहीं करता, और हमारे जब नमाज़ पढ़ने लगते हैं, जब अज़ान आती है, जब कुरान मजीद पढ़ते हैं, जब अल्लाह का कोई नाम लेते हैं, तो हमारे दिल में गलत बातें आना शुरू हो जाती हैं। अब जब हम उनको तफ़सील से देखते हैं, उनकी जो साइको एनालिसिस कह लें करते हैं, उनको देखते हैं, तो उनमें एक मैंने अक्सर ये देखा है कि वो लोग बहुत इबादत करते हैं, बहुत तस्बीह करते हैं, बहुत ज़्यादा जो ना वो दीन की तरफ होते हैं, और वो फिर दुआएँ माँगते हैं अल्लाह ताला से, और वो ऐसी-ऐसी दुआएँ होती हैं, और वाज़ह है फिर सिर्फ़ दुआ से तो मसले हल नहीं होते ना। अब होता क्या है कि वो जब नहीं होती तो उनमें एक रिएक्शन आता है कि हमारी बात तो सुनी नहीं जाती, हमारी कोई बात ही नहीं मानने वाला, तो ये वो फिर वो नेगेटिव बातें अल्लाह रसूल दीन के बारे में, बस ये ऐसी बातें जो वो बता भी नहीं, हम भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं बता सकते, और नौज़ुबिल्लाह। अब ये मसला ये है कि ये हमारे अकीदे से मुतल्लक है। अब होता क्या है, होना क्या चाहिए कि हम मेहनत करें, काम करें, साथ दुआ माँगे। अब होता है हम दुआ दुआएँ माँगते हैं, काम मेहनत करते नहीं उस असूल से। अब जो कुदरत है, जो जो नेचर है, अल्लाह ताला हैं, उन्होंने सारी कायनात को एक निज़ाम के तहत चलाया हुआ है। अब देखें ना, सूरज हैं, चाँद हैं, सितारे हैं, मतलब कि ज़मीन में फसलें उग रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, कोई पैदा हो रहा है, कोई फौत हो रहा है, जानवर, कीड़े-मकोड़े, जंगलात, हर चीज़ कवानीन कुदरत के मुताबिक चल रही है। अब बारिश आएगी तो कैसे आएगी? कवानीन कुदरत के मुताबिक आएगी। अब क्यों लोग कहते हैं कि हरियाली ज़्यादा करें, दरख्त लगाएँ ताकि मौसम बेहतर हो और बारिशें आएँ? ये कानून उन्होंने पैदा देख लिया ना, तहकीक की है। तो अब ये होता है कि जी जो जो कौमें, अब जापान है, मगरबी मुल्क हैं, यूरोप हैं, उन्होंने तहकीक की है, उन्होंने देखा कि कुदरत कैसे काम करती है। उस हिसाब से वो उन्होंने तहकीक की है, उन अवामिल पे अमल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा अच्छे नताइज मिलते हैं। अब हम अगर वो काम नहीं करेंगे, उस तरह रिसर्च नहीं करेंगे, कवानीन कुदरत को जो जो जिसको कहते हैं तस्ख़ीर कायनात नहीं करेंगे, कवानीन कुदरत को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उन कवानीन के मुताबिक हम नहीं चलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट है, फ़र्ज़ किया वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एफएससी की तैयारी कर रहा है। कुछ बच्चे हैं, वो देखते हैं कि भई कैसे एग्ज़ाम हो रहा है, कैसे पेपर आ रहे हैं, किस तरह का सेट होता है, उस हिसाब से वो तैयारी करते हैं, उनके बेहतर नंबर आ जाते हैं। ज़हीन भी होते हैं, कुदरती भी एक बात है। तो जो लोग वैसे में ही रट्टा पड़े ये वो, उनके नंबर कई दफ़ा नहीं आते, कई दफ़ा तुक्का लग जाता है। तो अब जो ज़हीन बच्चे हैं, जो कवानी वो समझे कवानीन हैं उन एग्ज़ाम के पास करने के, उसके मुताबिक पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और साथ दुआ भी करेंगे, तो क्या होगा, उनका एतक़ाद और बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, वो ज़्यादा नंबर ले जाएँगे। तो यही हमारा दुनिया के में है, जो जो अल्लाह ताला हैं वो मुनसिफ़ हैं, वो आदिल हैं, वो रहीम हैं, वो करीम हैं, सबके लिए, सारी कायनात के लिए, चाहे वो जानवर है, चाहे इंसान है, वो मुसलमान है, गैर मुसलमान है। अब होता क्या है कि जो कवानीन कुदरत को एक्सप्लोर करेगा, उनके मुताबिक मेहनत करेगा, काम करेगा, अब वो दुआ करे, ना करे, वो उसमें उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बेहतर जाएगा, आगे बढ़ेगा, सब कुछ देख लें दुनिया में। ठीक है ना जी? लेकिन हमें ये एडवांटेज है कि अगर हम कवानी कवानीन कुदरत को एक्सप्लोर करें, उनके मुताबिक मेहनत करें, और साथ दुआ भी माँगे, हमारा अकीदा होगा, फ़ेथ होगा हमारी, हम दुआएँ माँगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा दिमाग, ज़हन, जिस्म ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, हमें उसके ऊपर एज होगा कि 2 आदमी एक जैसी मेहनत कर रहे हैं,
ایک آدمی جو فیتھ والا ہے اس کا زیادہ اس کو بہتری اس میں آئے گی، کیوں؟ اس کا یقین ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس کی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم قوانین قدرت کے مطابق ہر چیز کے قوانین ہیں۔ قدرت جو ہے وہ بہت ہی سائنٹیفک ہے، ایویں نہیں ہے کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے یہ کر لو وہ کر لو، نہیں، وہ بہت سائنٹیفک ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جی فصل کیسے اگتی ہے، درخت کیسے چلتے ہیں، جانور کیسے پیدا ہوتے ہیں، خوراک کیسے ملتی ہے، ہر چیز ایک قانون قاعدے کے تحت ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، دیکھیں کائنات کتنی کہکشائیں ہیں، ساری کائنات آپ دیکھیں تو اس کی وسعت ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں کروڑوں جو سیارے ستارے اور یہ وہ ہیں، ہمارا صرف دیکھیں سورج اور اس کے ارد گرد جو کتنے جو زمین ہے، زمین کے گرد چاند ہے، مریخ ہے، زحل ہے، مطلب کتنے ہیں، وہ ایک پورا سیٹ ایسے گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں آج کے 100 سال کے بعد کیلنڈر بنا ہوا ہے، مطلب اتنی ایکوریسی ہے قدرت میں، یہ قوانین قدرت ہے۔ تو جو قدرت اتنی ایکوریٹ ہے، اتنے اس کے لافل ہے، اس میں عدل ہے، انصاف ہے، رحم ہے سب کے لیے۔ صرف ہم نے یہ نہیں کہ میں دعا مانگوں تو مجھے مل جائے گا دوسرے کو نہیں ملے گا، نہیں، جو محنت کرے گا قوانین قدرت کے مطابق چلے گا اس کو اجر ملے گا۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ ہم ان مریضوں کو کہتے ہیں کہ بھی اپنے ذہن کو صاف کریں، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا، دعا اس میں زیادہ رنگ بھرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔